रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर की ये बेस है। यानी कि अगर आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं याद तो आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं उनके ट्रेंड्स को ईज़िली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बेटा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि इसकी जो बेस है, यानी कि किस बेस पर एलिमेंट्स को इसमें क्लासीफाई किया गया है, तो वो बेटा जी क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की बेस पर अरेंज किया गया है। और एलिमेंट्स को बेटा जी हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं आप उन्हें बेटे क्या बोलते हैं? पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ठीक है। जबकि वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर पीरियड्स, तो आप क्या बताएंगे? हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। जबकि वर्टिकल कॉलम्स को बेटा जी आप क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक हो गया। तो अब बेटे सबसे पहले हम ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ग्रुप्स हैं वो 18 हैं, जिनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को। ये देखिए बेटा जी, ये है ग्रुप 1A, ये ग्रुप 2A, और इसी तरह बेटा जी ये ग्रुप 3A, इसी तरह बेटा जी ये 4A, ये बेटा 5A, इसी तरह ये 6A, और ये 7A, और ये बेटा जी क्या है? 8A। क्लियर है? अब यहाँ पर जो सब ग्रुप बी के ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बेटा जी ये सब ग्रुप B1 है, ये B2 है, इसी तरह ये ग्रुप B3, ये बेटा ग्रुप 4B, ये 5B, 6B, और इसी तरह 7B, और ये तीनों ग्रुप्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है ग्रुप 8B। तो आपने याद रखना है बेटा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं और एक सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं। जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे सब ग्रुप ए में जो सबसे पहला ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये फ्रांशियम। ठीक हो गया। ये ग्रुप 1A है। इसी तरह बेटा ग्रुप 2A में यहाँ पे आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और ये रेडियम। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा ग्रुप 3A में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और थीलियम। जो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ बेटा यही एलिमेंट्स आपने याद करने हैं। इसी तरह 4A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और लेड। 5A में बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और बिस्मिथ। 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एस्टाटीन। और 8A में बेटा जी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और बेटा जी रेडॉन। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो बेटा जी आपने सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स याद रखने हैं वो सिर्फ 3D सीरीज़ के होंगे। वो कौन से होंगे? यहाँ पे बेटा जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये जिंक। ठीक हो गया।
तो कॉपर के ग्रुप को बेटा एलिमेंट्स को याद कर रहे हैं, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड, और इसी तरह जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक हो गया। आपको बेटा जी एंटी टेस्ट क्लियर करने के लिए या एफएससी लेवल पर जो एलिमेंट्स याद होने चाहिए, जिनके एटॉमिक नंबर, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो 36 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक बेटा जी, क्रिप्टॉन तक। ठीक है। ये एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है वो बेटा जी एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा जी, 2। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। और इसी तरह बेटा यहाँ पे सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। तो ये एटॉमिक नंबर जो है वो लेफ्ट राइट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सही हो गया। अब बेटा जी कहता है कि हर ग्रुप के जो है वो स्पेसिफिक नेम्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर्स की बेस पर। आप ग्रुप को बेटा जी एक फैमिली भी बोलते हैं, ग्रुप को एक फैमिली भी बोलते हैं। तो देखिए सब बच्चे, जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, इनमें हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको आप क्या बोलते हैं बेटा जी, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। यानी कि ऐसी मेटल्स जो वाटर में डिज़ोल्व होकर अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को आप क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। इसी तरह बेटा जी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं आप इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आपने याद रखना है। अल्कलाइन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशन बेसिक नेचर के होते हैं। अर्थ मेटल इन्हें क्यों कहते हैं, बेटा जितनी भी आपको रॉक्स नज़र आ रही हैं वो मोस्टली जो है वो मैग्नीशियम के, कैल्शियम के सिलिकेट्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है। तो इस वजह से आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके हो गया। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को बेटा आप बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। याद रहेगा, ये बोरॉन फैमिली है। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को बेटा जी आप बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स को या एक ग्रुप को आप फैमिली भी बोलते हैं। फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर एक जैसा होता है, इसलिए उसको फैमिली भी बोल सकते हैं। इसी तरह ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा जी, नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे। ओके हो गया। इसी तरह ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं आप बेटा जी इन्हें बोलेंगे कल्कोजिन्स। क्या बोलेंगे, कल्कोजिन्स। कल्कोजिन्स का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो और फॉर्मेशन करते हैं। अब और क्या होती है, ORE, और बेटा जी अर्थ का, ज़मीन का, सॉइल का, यानी कि वो वाला पोर्शन जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो, उसे आप क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, ये बेसिकली मेटल्स के साथ जो है वो केमिकली ज्वाइन होते हैं। मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में अर्थ के अंदर नहीं होती, बल्कि क्या होता है, केमिकली ये एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स के साथ क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो इस वजह से आप क्या बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को कल्कोजिन्स बोलते हैं। इसी तरह बेटा ग्रुप 7A, इन्हें क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, हैलोजिन्स। ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं बेटा जी, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। जबकि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा जी, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इन्हें बोलते हैं। सबको क्लियर है। तो ये बेटा जी सब ग्रुप A के एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बताया जो यहाँ पे मैंने ग्रुप को नंबर दिया है ये कौन सी गिनती में दिया है, रोमन नंबर में। तो याद रखिए ग्रुप को जो नंबर दिया जाएगा वो किस बेस पे होगा, रोमन नंबर की बेस पे होगा। तो आपने याद रखना है बेटा जी नंबर 1 के जो ग्रुप सब ग्रुप A के एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप A के एलिमेंट्स आप इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इनको नंबर दिया गया है। कैसे नंबरिंग इनकी की गई है बेटा जी, रोमन नंबर्स में इसकी जो है वो नंबरिंग की गई है। ऐसे ही है ना बेटे। अच्छा जी, अब आते हैं सब ग्रुप B। तो सब ग्रुप B में बेटा जी ये आ गया 1B, ये 2B, उसी तरह ये 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और जो ये बेटा जी 3 ग्रुप्स हैं इनको कंबाइन करके जो है वो ग्रुप 8B बनाया गया है। ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं,
इनको बड़ी तफसील से हम पढ़ेंगे आगे। सब ग्रुप बी जो है, सब ग्रुप बी, इसके एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके हो गया? क्या बोलते हैं बेटे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसकी वजह यह है, एक तो बेटा जी इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और सेकंड जो है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, यानी कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। इसको तफसील से चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल ये याद रखिएगा, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो पीरियड क्या है? हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल रो, तो देखिए बेटा उफ़क़ी कितारें कितनी है? ये 1। यहाँ पर देखिए एम्प्टी स्पेस भी है, खाली जगह भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। तो इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में टोटल जो पीरियड है वो कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं बेटा फर्स्ट पीरियड में कितने आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं? 2, हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है? हीलियम। तो आप बताएंगे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड में और थर्ड में कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 8 एलिमेंट है। लिथियम बेरिलियम 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसी तरह बेटा थर्ड पीरियड में भी, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? 8। इन्हें आप बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें आप बोलते हैं बेटा जी शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। ओके हो गया? इसी तरह बेटा ग्रुप 4 जो पीरियड 4 है, इसमें बताएं बेटा जी कितने हैं? 18 है। फिफ्थ में भी कितने हैं? तो इन दोनों को आप बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड्स। इनमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18। अब बेटा जो 6 पीरियड है, इसमें जो थर्ड एलिमेंट है पीरियड में वो कौन सा बेटा जी? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंथानम। एटॉमिक नंबर है 57। ठीक हो गया? इस लैंथानम जैसे 14 और एलिमेंट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो ग्रुप 3b के साथ ही है। तो मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे 14 एलिमेंट एडजस्ट किए जा सकते हैं? अगर यहाँ पे 14 एलिमेंट एडजस्ट करें तो इसकी शेप डिस्टर्ब होती है पीरियोडिक टेबल की। तो उसको क्या किया गया पीरियोडिक टेबल में? नीचे यहाँ पे अलग से शो किया गया है। चूंकि ये एलिमेंट्स ग्रुप 3b के हैं और इनका बिहेवियर किससे मिलता है? लैंथानम जैसा। इस वजह से आप इन 14 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लैंथानाइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथानाइड्स, या इसको बोलेंगे लैंथानाइड सीरीज। ये तादाद में कितने हैं बेटा जी? 14 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं ये? 14 एलिमेंट्स हैं। ओके हो गया? इसी तरह बेटा जी यहाँ पे टोटल अब कर लें आप, तो छठे पीरियड में 18 एलिमेंट्स ये हैं और 14 ये हैं। टोटल कितने हो गए? 32। तो इसका मतलब है छठे पीरियड में, 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया? 7th पीरियड हमारी, क्योंकि बुक जो है वो 25 साल पुरानी है, तो अभी भी हमारी बुक में बताया गया है कि हमारे 7वें पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 23। लेकिन अब तक जो है वो सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। 7वें पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन चूंकि हमारी बुक में मेंशन है कि 23 एलिमेंट्स हैं, तो आप 23 ही जो है वो मेंशन कीजिएगा। ओके हो गया? तो यहाँ पे बेटे ये देखें आप, 7वां पीरियड, 7th पीरियड, इसमें कितने हैं? 23 एलिमेंट्स। ठीक है? 7वें पीरियड में जो थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा बेटा? एक्टिनाइड। एटॉमिक नंबर 89। इस जैसे 14 एलिमेंट्स और हैं जिनका भी ताल्लुक किसके साथ है? ग्रुप 3b के साथ है। इनका बिहेवियर भी किससे रिजेंबल करता है? एक्टिनियम के साथ। इसलिए इनको बेटा जी अलग से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लैंथानाइड के नीचे शो किया गया। इन्हें आप क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स, या इसे भैया क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड सीरीज। ये भी कितने हैं बेटा जी? 14 एलिमेंट्स हैं। ये बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यानी कि ज़मीन में इनकी जो क्वांटिटी है वो बड़ी मन्यूट है। ओके हो गया बेटा? तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमने ब्रीफ डिस्कस कर लिया। अब आपने बेटा याद रखना है कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है। बात की समझ लगी ना बेटे? जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर जो नॉर्मल एलिमेंट का ग्रुप नंबर है वो बेटा जी क्या शो करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई बच्चा बताएगा ग्रुप 1a के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ग्रुप 2a के 2, 3a के 4a के 5a के 6a के
7A के और 8A के। आप बेटा याद रखिएगा, जब भी आपको बता दिया जाए कि वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फलां ग्रुप का एलिमेंट है। बात की समझ लगी ना? तो मुझे बताएं बेटा जी, ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपने याद कौन सा करना है? ऑक्सीजन सल्फर याद कर लो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर के 6, फ्लोरीन के 7, क्लोरीन के, हीलियम के 2 होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है। ओके हो गया। और बेटा नियोन के इसके 8 होंगे, इन सब के क्या होंगे? 8 होंगे। ओके हो गया। तो ये बेटा आपने याद रखना है। पीरियड नंबर, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली n की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बेटा जी? n क्या चीज़ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या चीज़ है? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्रेस करता है बेटा? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल। जो मेन शेल है KLMN, उसमें ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है ना। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है पीरियड नंबर क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ शेल्स। तो मुझे बताएं फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स में कितने बेटा शेल होंगे? एक ही शेल होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हीलियम में कितने शेल होंगे? एक। बताओ बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 2, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में, 6 में और 7वें में 7। इसका मतलब है अभी तक जो हमारे पास ये 118 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इनमें कितने शेल है बेटा? 7 शेल है। पहले शेल को किससे एक्सप्रेस करते हैं? K शेल, दूसरे को L, तीसरे को, चौथे को N शेल। बात की समझ लगी ना? तो ये बातें हमें आगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस में हेल्प आउट करेंगी। तो ये पॉइंट लिख लिए कि बेटा जी जो पीरियड नंबर है वो क्या शो कर रहा है? पीरियड नंबर क्या चीज़ शो कर रही है बेटा जी? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम। ये 2 पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बेटा जी हम क्या करें, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी न किसी खास स्पेसिफिक सब शेल में पाया जाता है। तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सब शेल में पाए जाते हैं। यही वजह है कि आप इन एलिमेंट्स को बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रहेगा। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं आप? S ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि बेटा ग्रुप 3A से लेकर 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा किस सब शेल में पाए जाते हैं? P सब शेल में। अब एक चीज़ याद रखनी है, जैसे बेटा हीलियम जो है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, लेकिन इसका ब्लॉक कौन सा है? S ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये वाहद एलिमेंट है, S ब्लॉक का है। लेकिन चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं किसके साथ? नोबल गैसेस के साथ। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। इस वजह से बेटा आपने इसको यहाँ पे ग्रुप 8A के ऊपर मेंशन किया हुआ है। बात की समझ लगी ना बेटे? वैसे जो है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? S। कैसे? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? S सब शेल में है। तो ये फिर क्या है बेटा? S ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर हो गया? तो ग्रुप 3A से लेकर 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बेटा जी जो ये आपको नजर आ रहा है सब ग्रुप B, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और ये सारे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर बेटा जी जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले दरमियान में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से हैं? ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये कौन से हैं बेटा? D ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन D सब शेल में पाए जाते हैं। आगे हम 1 by 1 हर जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें मेंशन होती जाएंगी। ठीक है। जबकि बेटा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये कौन से हैं? ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन हो गई। ओके हो गया कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस किस सब शेल में है वो डिसाइड करती है उस एलिमेंट का ब्लॉक। ठीक है। अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है तो वो S ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर P सब शेल में है तो P ब्लॉक, अगर D में है तो, और अगर F में है तो, या सिंपल आप ये कहें कि अगर बेटा जी S ब्लॉक S सब शेल का इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है
तो वो एलिमेंट कौन सा होगा? अगर पी सबशेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो पी ब्लॉक का होगा वो। ऐसी तरह डी बेटा और इसी तरह एफ। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी याद रखिएगा कि आप अगर बुक में देखें तो ये बोरॉन से नीचे एक बोल्ड सी लाइन नज़र आ रही है आपको। ये बोल्ड लाइन इस तरह सिलिकॉन के नीचे आई और फिर इस तरह ये चलती चलती कहाँ पे आई है? यहाँ तक। इसे बोलते हैं स्टेप लाइन। क्या बोलते हैं इसे? स्टेप लाइन। इस स्टेप लाइन के साथ जो आपको बेटा लाइट ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं या डार्क कलर के नज़र आ रहे हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं? मेटालाइड्स। क्या बोलते हैं? मेटालाइड्स। तो याद रखिएगा इस स्टेप लाइन के राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा? नॉन मेटल्स। इस स्टेप लाइन के साथ जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? मेटालाइड हैं, जबकि बाकी सारे के सारे क्या हैं? तो अब मुझे बताएं पीरियोडिक टेबल में जो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो किस नेचर के हैं? मेटल्स। और कम नॉन मेटल्स, और सबसे कम मेटालाइड्स। याद रहेगा। तो एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं बेटा? 3। कौन कौन सी? मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइड्स। तो देखें बेटा जी हमने डिस्कस किया ग्रुप्स को, पीरियड्स को, SPDF ब्लॉक को, और साथ बेटा जी हमने डिस्कस कर लिया मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइड को। तो अगर तो बेटा जी आपको इस लेक्चर की समझ आई है, आपको ये वाले एलिमेंट्स याद हैं, तो फिर बेटा जी फर्दर जो बातें होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, एटॉमिक साइज, आयोनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली हम 1 बाय 1 हर ग्रुप के जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो सब ग्रुप 1A और 2A, इसी तरह बेटा 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और ये 8A, और इसी तरह बेटा ये वाली जो सीरीज़ है, ठीक है, इसे बोलते हैं 3D सीरीज़। सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये हमारा सिलेबस है FSC बुक 2 का। पहले 6 चैप्टर्स में हमने ये वाली बातें पढ़नी है। तो उम्मीद है बेटा जी आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसको नोट कर लें, इस लेक्चर को अगर रिपीटेडली आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये आपकी फिंगर टिप पे चीज़ें होनी चाहिए। ग्रुप नंबर किसको शो करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और पीरियड नंबर बेटा नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम। ओके हो गया? तो ये बेटा जी बेसिक लेक्चर था। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जी बेटे। जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर वाला एलिमेंट और 8 में का ये सेम है? ये बेटा रेडॉन है और यहाँ पे बेटा जी क्या है? जीनॉन और रेडॉन। अब यहाँ पे बेटा याद रखिएगा ये रेडियम है, सॉरी, यहाँ पे बेरियम के बाद आता है रेडियम। क्या आता है बेटा? रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सिंबल का हमने डिफरेंस जो है सेम लिख दिया था, ये RA है, ये RN है। ओके हो गया बेटा? वेरी गुड। और जी 8B में सर जी 3 ग्रुप्स क्यों आ रहे हैं? 1B में, 8B में। अब देखिए बेटा जी आपने पढ़ा था मेंडलीव के टेबल में कि उसने क्या किया था? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए क्या किए थे? स्पेस छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर भी स्पेस है। नंबर 2 बेटा जी अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ जो है वो स्पेस हैं, गैप्स हैं, कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं अनसॉल्व। तो ये जो है ये एलिमेंट्स केमिकल बिहेवियर इनका सेम है, इनका अभी भी जो है वो एक ग्रुप बनाया गया है। उसको नाम क्या दे दिया गया बेटा? 8B का नाम दिया गया। बात की समझ लगी ना? तो ये अभी भी कुछ बहुत सी बातें हैं जो इसमें अभी सॉल्व होने वाली हैं, जैसा कि हाइड्रोजन की पोजीशन ये फिक्स नहीं है, हीलियम की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है ना बेटे? तो जो चंद प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर और क्लासिफिकेशन को एडजस्ट करने की बेस पर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है ना? जैसे लैंथानाइड बेटा यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन इनको नीचे शो किया गया, एक्टिनाइड्स को भी नीचे शो किया गया। तो ये चंद बातें हैं। ओके हो गया बेटा? और कोई क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।